पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह कलिंग युद्ध में जीतने के बाद भी अशोक हारा हुआ महसूस कर रहा था। उस रक्तपात को याद कर मानो अशोक को यह लग रहा था कि वह सब कुछ जीतने के बाद भी सब कुछ हार गया हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और आप देख रहे हैं निकी स्टाइल। में पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने यह बोला कि हम अपनी साम्राज्य का विस्तार युद्ध से नहीं बल्कि धर्म से करेंगे। इस युद्ध के बाद अशोक का मन बहुत विचलित रहने लगा था। इस युद्ध में हुई हिंसा से अशोक का मन बहुत दुखी हुआ और अशोक बौद्ध धर्म की ओर झुकने लगा। अशोक की पत्नी विदिशा को वचन देने के बाद अशोक जिस अहिंसा के मार्ग को ना अपना सके थे, इस युद्ध ने मानो अशोक को उसी राह की तरफ भेज दिया था। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं की हत्या पर रोक लगा दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने सभी साधनों को लगा दिया था। विलासिता और राज्य जीतना मानो अब उसके लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो अब लोगों के हितों के लिए कार्य करने लगा था। युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर अशोक अब सेवा को सर्वोपरि मानने लगे थे। देश, राज्य ये सब जीतने की जगह वो लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे थे। एक जनश्रुति के अनुसार अशोक दुखी मन से अपने महल में बैठा था और झरोखे से बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसका ध्यान एक जाते हुए बौद्ध भिक्षु पर पड़ता है। अशोक के मन में उस बौद्ध भिक्षु से मिलने की इच्छा जागती है और अशोक उस बौद्ध भिक्षु को महल में बुलाकर पूछता है, आप कौन हैं? बौद्ध भिक्षु बोलता है, मैं निग्रोध हूँ। तभी कुछ ही क्षणों में अशोक को यह पता चलता है कि यह उसके बड़े भाई सुसीम का पुत्र है। यह बात जानकर अशोक और भी बेचैन हो जाता है और निग्रोध को अपने राजगद्दी पर बिठाकर उससे पूरा दिन बौद्ध शिक्षा के बारे में जानकारी लेता है। उस समय अशोक को कुछ शांति का आभास होता है। उसी क्षण अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प लेता है और वहीं से शुरुआत होता है अशोक का एक नया अध्याय। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय निग्रोध 32 भिक्षुओं के साथ महल में प्रवेश करता है। तभी सम्राट अशोक अपने हाथों से सबको भोजन करवाता है। भोजन के उपरांत धर्म उपदेश हुआ, जिसके बाद अशोक ने अपने परिवार के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उस दिन अशोक ने प्रण लिया कि मैं आज से शस्त्र द्वारा विजय न प्राप्त करके दया, शांति और अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त करूंगा। कहते हैं सम्राट अशोक ने इस दिन से हमेशा के लिए शस्त्रों का त्याग कर दिया और इस दिन को धर्म विजय के नाम से मनाया जाता है। कुछ बौद्ध इसे विजयदशमी के नाम से भी मनाते हैं। इसके बाद अशोक पूरी तरह से बदल गए और चंडाशोक, धर्माशोक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक कि उन्हें देवताओं के प्रियदर्शी अशोक की उपाधि भी मिली। अशोक के गुरु तिष्य थे, उन्हीं से अशोक ने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के कार्य शुरू कर दिए, जीवन में सुधार किया। कहा जाता है कि सबसे पहले पशु हिंसा पर रोक लगाने वाला सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने लोगों की सुविधाओं के लिए पूरे राज्य में पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, जगह जगह तालाब बनवाए और हॉस्पिटल बनवाए। धर्म विजय के लिए अशोक ने धर्म यात्रा शुरू की। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो भी आदेश दिए, उनका एक ही उद्देश्य था कि हिंसा को रोका जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग हिंसा और धर्म की राह अपनाएं। अशोक की यात्रा सबसे पहले लुम्बिनी पहुंचती है, जो कि उनके राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की घटना है। अशोक ने लुम्बिनी में बहुत से कार्य किए, दान पुण्य किए और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिए। इसके बाद अशोक की यात्रा कपिलवस्तु
बोध गया से होते हुए सारनाथ पहुंचती है। यहीं पर आचार्य उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। सारनाथ में अशोक ने कई ऐतिहासिक कार्य जैसे विहार बनवाए और विशाल शिला स्तंभ भी स्थापित किया। इस स्तंभ के ऊपरी वाले हिस्से में चारों तरफ गर्जना करता हुआ 4 सिंह बनवाए। इसी स्तंभ के शीर्ष वाले भाग को भारत सरकार की राजमुद्रा में अंकित किया गया है। स्तंभ के नीचे का धर्म चक्र अशोक चक्र कहलाता है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के भी शान से बनाया गया है। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों का प्रजा तक पहुंचाने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए हैं। सारनाथ के बाद अशोक कुशीनगर फिर वैशाली पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने नेपाल में एक ललितपुर नामक नगर बसाया था, जो आज भी विद्यमान है। वहां स्वयं सम्राट अशोक अपनी पुत्री चारुमती तथा दामाद देवपाल के साथ गए थे। अशोक ने प्रजा के ऊपर कभी भी किसी भी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया। यूं तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, लेकिन वो ये भी मानता था कि बौद्ध धर्म की जनता का एकमात्र धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए उसने बौद्ध धर्म का प्रचार तो जरूर किया, पर जनता पर इसे थोपने की कोशिश नहीं किया। इसीलिए अशोक ने जिस तरह धर्म का प्रचार किया, वो असल में सभी धर्मों का सार था। उसने सार्वभौमिक धर्म की नींव रखी। वो इतिहास में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। अशोक ने अपने जो सिद्धांत दिए उसे अशोक का धम्म कहते हैं। अशोक ने अपने धम्म में 9 बेहतरीन सिद्धांत दिए हैं। तो अशोक के कुछ सिद्धांत और कुछ शिलालेख हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।